दोस्तों, सभी हॉरर स्टोरी किसी न किसी जगह से शुरू होती है। कभी किसी 100 साल पुराने पेड़ के पास से, तो कभी जंगल के बीच किसी शमशान से। लेकिन सबसे ज्यादा डरावना तो तब होता है जब भूत किसी के घर के अंदर हो, क्योंकि घर एक ऐसी जगह है जहां लोग अपने आप को सेफ फील करते हैं। पर कभी कभी एक घर ही किसी का मौत का कारण बन जाता है और वो घर ही किसी हॉरर स्टोरी में बदल जाती है। इस तरह के घर को हॉन्टेड हाउस भी कहते हैं, जिसमें वो आत्माएं रहती है जो अतीत में उस घर में रहता होगा या फिर उस घर से उसका कोई संबंध जुड़ा हो। अकाल मृत्यु यानी समय से पहले अगर कोई इंसान मर जाता है तो उसकी अंतिम इच्छा अधूरी रह जाती है और इसलिए उस घरों में हमें अजीब अजीब चीजें देखने को मिलती है। इस दुनिया में 2 लाख से भी ज्यादा भूतिया घर मौजूद है, लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसी घरों के बारे में बताने वाला हूँ जिसको देख के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नंबर 1, रोज हॉल, मोंटेगो बे, जमाइका। इस घर को करीब 400 साल पहले 1770 में बनाया गया था, जिसमें जॉन पाल्मर अपनी वाइफ एनी पाल्मर के साथ रहते थे। पर ये जो एनी पाल्मर थी, यही इस कहानी की खतरनाक औरत है। जॉन ने एनी से शादी तो कर लिया था, पर उसका इतिहास जाने बिना। एनी का जन्म हाटी नाम के एक जगह पर हुआ था और जब ये 10 साल की थी तब उसके माता पिता टाइफाइड बीमारी के कारण मर चुके थे। फिर एनी को एक नानी यानी एक दाई ने पाला पोसा था और दाई उसे काला जादू और टोटका भी सिखाने लगी थी। चलिए कहानी में वापस आते हैं। तो जब एनी की शादी जॉन से हुई, तब कुछ ही दिन बाद एनी ने अपने पति जॉन को मार डाला और वो घर अपने नाम कर लिया। उसके बाद एनी ने 3 बार शादी की और उन पतियों को भी बड़ी बेरहमी से मार डाला और पतियों के साथ जितने भी नौकर उस घर में काम करते थे सबको मारकर उसने बलि चढ़ा दी। पर एक बार एक नौकर के बेटे, जिसके फादर उस घर में काम करते थे और जिसे एनी ने मार डाला था, उस नौकर के बेटे ने बदला लेने के लिए एनी को मार डाला। ये माना जाता है कि एनी आज भी उस घर में भटकती है, जो व्हाइट बीच यानी डैन के नाम से भी जानी जाती है। और ये भी माना जाता है कि जितने भी पतियों और नौकरों को एनी ने बेरहमी से मार डाला था, वो सब आज भी उस घर को हॉन्ट करते हैं। 1965 में इस घर को एक म्यूजियम में बदल दिया गया और आज भी जो स्टाफ इस म्यूजियम में काम करते हैं, सब रात के समय अजीब अजीब चीजों की रिपोर्ट करते हैं, जैसे गेट का अपने आप बंद हो जाना और इंसानों की ऐसी चीखें सुनाई देती है मानो उसे कोई मार रहा है, और ये आवाजें रात के समय पूरी बिल्डिंग में गूंजती है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी एडवेंचरस स्टोरी सुनने में मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नंबर 2, द वैली हाउस, कैलिफोर्निया। 1856 में एक बिजनेसमैन जिसका नाम था थॉमस वैली और उसकी पत्नी एनी वैली, उन्होंने अपने लिए एक खूबसूरत सा घर बनाया। पर उन लोगों को नहीं पता था कि जिस जगह पर उसका घर बन रहा है वो एक ग्रेवयार्ड था, यानी एक कब्रिस्तान था। घर बनने के बाद ये लोग उसी घर में नॉर्मली रहने लगे, पर ज्यादा दिन तक नहीं। कुछ ही दिन बाद पैरानॉर्मल घटना शुरू हो गई। थॉमस की जो सबसे छोटी बेटी थी, वो हमेशा कहती थी कि उसे किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। कुछ दिन बाद थॉमस का एक नया बेटा जन्म लिया, पर जब वो सिर्फ 11 महीने का था तब बदकिस्मती से उसकी मृत्यु हो गई। और 1885 में वॉलेट वैली, जो उनकी बेटी थी, उसने भी अपने आप को गोली मारकर आत्महत्या कर लिया। मतलब कब्रिस्तान पर बने इस घर में हमेशा इस फैमिली के साथ बुरा ही हुआ और धीरे धीरे पूरा वैली परिवार खत्म हो गया और आखिर में थॉमस वैली और उसकी पत्नी एनी वैली की भी मौत हो गई। उसके बाद जो भी फैमिली इस घर में आती थी, सबके साथ कुछ न कुछ बुरा ही होता था। अजीब पैरानॉर्मल रिपोर्ट के चलते जैसे जैसे समय बीतता गया, वो घर हॉन्टेड घर के नाम से जाना जाने लगा। उसके बाद कोई उस घर में रहने की हिम्मत नहीं किया और आखिर में उसे एक म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया। पर आज के समय में भी कई लोगों का ये कहना है कि उस घर के मालिक थॉमस वैली को आज भी कई लोगों ने देखा है। एक बहुत बड़े टीवी पर्सनालिटी और एक्टर जिसका नाम है रॉगिस फिलिपिन्स, उन्होंने भी एडवेंचर के लिए इस घर को विजिट किया था, क्योंकि ये आत्माओं को नहीं मानते थे। पर जब से वो वापस आए तब से वो शौक में थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने थॉमस वैली की वाइफ एनी वैली को देखा, जिनकी कहानियां वो सुनते आ रहे थे। उसे उन्होंने अपनी आंखों से देखा। उन्होंने कहा कि रात को अचानक वो उसके सामने आ गई और थोड़ी देर बाद अचानक गायब भी हो गई। उन्होंने सीरियसली पब्लिक में यह कह डाला कि आज के बाद मैं उस घर की तरफ मुड़कर भी नहीं देखूंगा। उन्होंने ये भी कहा था कि ज्यादातर लोग इन चीजों पर यकीन नहीं करते हैं, क्योंकि उन्होंने इस चीजों को कभी देखा ही नहीं। पर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उस घर में कुछ तो अजीब जरूर है। एक कॉमेडियन जिसका नाम है टॉम ग्रीम, वो भी इस घर में एक बार रात गुजारने के लिए गए थे। ये देखने
जानने के लिए कि क्या होता है इस घर में। ये घर उस समय के सबसे हॉन्टेड हाउस में से एक थे, इसलिए एडवेंचर और थ्रिल के लिए फेमस लोग यहाँ जाते थे। टॉम ग्रीम ने यह कहा कि किसी बच्चे की चिल्लाने की आवाज उसे इस घर में सुनाई दे रही थी और बहुत अजीब और डरावनी आवाज इस घर में गूंजती रहती है। उस समय जब पहली फैमिली जिंदा थे उसके पास एक डॉग हुआ करता था जिसका नाम डॉली था। तो आज के समय में भी जितने भी लोगों ने इस घर को विजिट किया है उनमें से कुछ लोगों ने एक डॉग को भी घूमते हुए देखा है जो रैंडमली अपीयर होता है और गायब हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।